नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम जूनियर असिस्टेंट का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। ये हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट है, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। इससे पहले हमने 14 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं और उसकी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। और ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट करा दिया हो, वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद आप देखिए जो है टाइमिंग यही हमारी रहेगी, वीडियो 2 बजे डेली आएगी। आपको मतलब आप देखते रहिएगा। देखिए आपकी मतलब तैयारी होनी चाहिए, वो चाहे जो सब्जेक्ट हो, मतलब जूनियर असिस्टेंट सभी सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो देखते हैं अब इसमें जो है आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रैक्टिस सेट ये हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट है और मैं बताऊंगा आपको कि क्या करना है इसके बाद। अभी और प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, लेकिन देखता हूँ पहले मार्केट में कौन सी पुस्तक और है जो है प्रैक्टिस सेट के लिए। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि तद्धित का संधि विच्छेद क्या है। देखिए इसकी ब्राइटनेस बढ़ा लेता हूँ। देखिए यहाँ लिखा है कि तद्धित का संधि विच्छेद क्या है, तो आपको पता होगा कि तत् धन धित होता है। क्या होता है? तत् धन हित। सॉरी, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। तद्धित का प्रत्यय क्या होगा? तत् धन हित होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती पाथेय। क्या कहलाती है? पाथेय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, थोड़ा जूम कर लेता हूँ क्योंकि एक भाई कह रहा था उसे कम दिख रहा था। देखिए किसी किसी को क्या नेट की प्रॉब्लम हो सकती है। जो लोग गांव में रहते हैं उनको नेट की प्रॉब्लम होगी। जो लाइब्रेरी में रहते हैं वो तो 180 से नीचे देखते ही नहीं हैं। लेकिन जो गांव में रहते हैं उनको एमबी बचानी होती है क्योंकि बहुत सारी क्लासें करनी होती हैं। ठीक, तो देखते हैं इसमें 3 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक है। तो इनमें से कौन सा जोड़ा है जो समरूपी भिन्नार्थक है? देखिए अनुचर नौकर अभिनय नाटक, ये तो हैं मतलब संदीप, ये क्या है? ये इनके जो है वो पर्यायवाची है आदि अंत। ठीक, जैसे इस तरह है। लेकिन इसमें देखिए अवधि और अवधि ये दोनों समरूपी भिन्नार्थक शब्द हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जैसे अवधि मतलब क्या होता है? अवधि मतलब होता है काल या समय, इतनी समय की अवधि। जैसे लिखा नहीं रहता पेपरों में अवधि 2 घंटे, अवधि 3 घंटे, इस तरह लिखा रहता है टाइमिंग। और देखिए अवधि का अर्थ, ये अवधि कौन सी है? तो भाषा, जो अवधि भाषा बोली जाती है एक क्षेत्रीय भाषा है। ठीक दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अंक शब्द के अनाकार्थक शब्द समूह का चयन कीजिए। तो क्या हो जाएगा? अंक मतलब क्या होता है? संख्या होती है। अंक मतलब गोद होता है। अंक मतलब अध्याय होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दोस्तों देखिए इतनी गर्मी वर्तमान में है कि क्या बताएं, मतलब सुबह वीडियो बना रहा हूँ पूरी तो भीग चुका हूँ। मतलब बहुत समस्या रहती है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है तो बनाना है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ते रहिए। देखिए दोस्तों सपोर्ट करिएगा प्लीज़ यार, आप लोग मतलब लॉन्ग वाली वीडियो ज़रूर देखा करिए। ठीक, और देखिए एक चीज़ और है, 2 बजे जो मैं मतलब ये जो करा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट, इसके बाद अंकित भाटी सर की बुक में कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद फिर कोई चीज़ मतलब 2 बजे कराऊंगा। क्योंकि रीज़न ये है क्योंकि वो बुक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहाँ से आपको देखिए यूपी ट्रिपल एससी ही नहीं, सभी एग्जाम के वहाँ पीवाईक्यू आपको मिलेंगे 11,000। अगर आप 11,000 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, चाहे वो जो हो, कंप्यूटर भी आपका काम आ जाएगा उसमें, यूपी ट्रिपल एससी सब कुछ शामिल किया गया है उसमें। तो आप बताइए कंप्यूटर के लिए भी सफिशिएंट है। हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सबके लिए मतलब इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए ज़रूर उसे देखिएगा दोस्तों, प्लीज़ रिक्वेस्ट है ये आपसे, क्योंकि इतनी मेहनत करता हूँ, पूरी तरह भीग के बनाता हूँ वीडियो। तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करिएगा। ठीक, इसमें जो है ऑप्शन नंबर 5 नंबर में क्या हो जाएगा? गिरि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए गिरि मतलब पर्वत होता है, अचल होता है, भूधर होता है। इसमें पवन नहीं है। कौन सा नहीं है? पवन पर्यायवाची इसका नहीं है। अगला है धूसर किसका पर्यायवाची है? तो देखिए धूसर जो पर्यायवाची है ये किसका है? तो गर्दभ का है। किसका है? गर्दभ का। अब गर्दभ मतलब क्या होता है? गर्दभ मतलब होता है गधा। क्या होता है? गधा। इसका एक और होता है बैसाख नंदन। गर्दभ का क्या होता है? बैसाख नंदन इंपॉर्टेंट है। और एक होता है खर, सुने होंगे आप। अगला क्वेश्चन है धूमिल शब्द का विपरीत शब्द क्या है? तो धूमिल मतलब क्या होता है? धूमिल जो दिखता कम है, और उज्जवल जो मतलब दिखाई देता अच्छे से, सफ़ेद। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। स्वच्छ का अस्वच्छ होता है। धुंधला का विलोम होता है स्पष्ट। धुंधला का विलोम क्या होगा? स्पष्ट होगा। देखिए धूमिल का होता है उज्जवल और धुंधला का होता है स्पष्ट, कन्फ्यूज ना होइएगा। अगला क्वेश्चन है औपचारिक यानी ऑफिशियल शब्द में प्रत्यय लगा है। तो एक प्रत्यय लगा है। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? तो एक प्रत्यय लगा है। कैसे? अब देखिए एक प्रत्यय लगा है, इसमें होगा उपचार प्लस इक, तो ये बन जाएगा औपचारिक। क्या बन जाएगा? औपचारिक। अगला है श्रृंगार शब्द का तत्सम रूप है। तो श्रृंगार होता है, देखिए जिसमें सिंगल ये है, यही होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक दोस्त, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है हे राकेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें जो कारक है वो संबोधन कारक है। देखो इसमें चिन्ह लगा हुआ है।
हे हो अरे ये संबोधन है, ठीक। जिसके सिर पर चंद्रमा हो वो, उसके लिए एक शब्द क्या है, तो जिसके सिर पर चंद्रमा हो वो कहलाता है चंद्रशेखर। क्या कहलाता है? चंद्रशेखर। और जिसके जूड़ा या बालों में चंद्रमा हो वो क्या कहलाता है? चंद्रचूड़। जैसे भगवान शिव है ना। अगला क्वेश्चन है कि विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। तो स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? देखिए इनमें से हो जाएगा सागर, अग्रजा, राजन, छात्र। तो इसमें जो अग्रजा है ना ये स्त्रीलिंग शब्द है, बाकी सारे क्या है? पुल्लिंग शब्द है। और इसका अग्रज क्या होगा? तो अग्रज पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ठीक। अगला है जो शब्द क्रिया की विशेषताएं बताते हैं उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो क्रिया विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से एक में संयुक्त क्रिया का उपयोग नहीं हुआ है, तो कौन सी ये संयुक्त क्रिया नहीं है? इसमें देखिए ये जो है वह क्षण भर में आएगा, ये जो है संयुक्त क्रिया नहीं है। यानी इसमें संयुक्त क्रिया जैसे लड़का रो रहा है या मतलब रो पड़ा, मार डाला, उठ गया, ये संयुक्त क्रियाएं हैं ये, लेकिन जो है संयुक्त क्रिया नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गर्मी बहुत ज़्यादा है ये समझ लीजिए, और आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, लेकिन फिर भी हमें तो पढ़ना होगा ना, क्योंकि एग्जाम निकालना है तो पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनें। तो राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इसमें प्रेरणार्थक क्रिया है। कौन सी है? प्रेरणार्थक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है वह निश्चय के अपादान कारक का एक वचन रूप है, तो इसमें कौन सा होगा? देखिए वह निश्चय का निश्चयवाचक है, इसमें था निश्चयवाचक। तो निश्चय क्या है इसमें? उससे। इसमें अपादान कारक कौन सा है? उससे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल क्या है? जातिवाचक है, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, ये जातिवाचक संज्ञा। अगला है अशुद्ध शब्द है, तो इसमें से अशुद्ध कौन सा है? देखिए संकट, संशय, ऐनक, अनसूय। तो इसमें जो संकट लिखा है ना ये अशुद्ध शब्द है। संकट इस तरह आप ना देखे होंगे, संकट में जो ये है ये संकट ये वाला है, ठीक। इसमें क्या होगा? ये चीज़ होगी और ये संकट नहीं होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से घोष वर्ष वर्ण कौन सा है? तो इनमें घोष वर्ण जो है वो जा है। कौन सा है? जा। घोष कहे या सघोष कहे वो जो है सॉरी दोस्तों, इसमें जो है हो जाएगा जा हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है तोड़ती पत्थर कविता किसकी है? तो तोड़ती पत्थर जो कविता है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पढ़ते हैं दोस्तों। लिखा है धरातल से युद्ध की विविधताओं को सदा सदा के लिए समाप्त करने के लिए गांधी जी ने विश्व को अहिंसा रूपी अस्त्र प्रदान किया। गांधी जी कहा करते थे कि प्रेम और अहिंसा के द्वारा विश्व के कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। उन्होंने इस सिद्धांतों का परीक्षण भी किया और वे नितांत सफल सिद्ध हुए। हिंसा से हिंसा बढ़ती है, घृणा को जन्म देती है और प्रेम से प्रेम की अभिवृद्धि होती है। अतः यह निश्चित है कि बिना प्रेम और अहिंसा के विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकती है। शांति के अभाव में मानव जाति का विकास संभव नहीं है। प्रत्येक राष्ट्र का स्वर्णिम युग कहीं जा सकता है जबकि वहाँ पूर्ण शांति और सुख रहा हो तथा उत्तमोत्तम रचनात्मक कार्य किए जाते हों। बौद्धिक दृष्टि से व्यापार और कृषि की उन्नति भी शांति काल में ही संभव होती है। अतः हम यदि विश्व का कल्याण चाहते हैं तो हमें युद्ध का बहिष्कार करना होगा। अहिंसा और प्रेम की भावना से विश्व में शांति स्थापित करनी होगी, तभी विश्व में सुखमय एवं शांतिमय राज्य की स्थापना संभव होगी। तो ये हमारा जो क्या था, ये गद्यांश था। अब इसका आंसर देखते हैं, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है। तो दोस्तों देखिए, विश्व में शांति आवश्यक है मानव जाति के विकास के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हमें देखिए, जब गद्यांश हम कभी भी करें, चाहे वो जिस भी एग्जाम में करें, तो गद्यांश हम करते वक्त क्या करें, हम अपना ज्ञान जो है हटा दें। हम ये देखिए गद्यांश में क्या पूछा वही दे। अगर गद्यांश में गांधी जी को गलत दिया है और आंसर पूछा है तो देखिए गांधी जी के बारे में अगर तुमने पीएचडी की है तो उससे कोई मतलब नहीं। गद्यांश में क्या पूछा आंसर हमें वो देना है, याद रखिएगा इतना। हमें गद्यांश के अकॉर्डिंग चलना है, ना कि अपने आप मतलब एक कहानी बना के अपना आंसर देना है। समझ में कि नहीं? नहीं तो गलत हो जाएगा। अगला दिया है विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है, तो अहिंसा और प्रेम है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। तो देखिए, ये कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, गांधी का मानना था। किसके द्वारा? तो गांधी जी का मानना था अहिंसा द्वारा। अगला है कि संक्षेपण मूल पाठ में कितने शब्दों में लिखना चाहिए, तो ये लिखना चाहिए 1/3 शब्दों में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है ओखली में सिर देना मुहावरे का अर्थ है
कि ओखली में जब सिर देंगे तो मुहावरे का अर्थ है कि खुद ही मुसीबत झेलना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला दिया है सखिन सहित हर्षी अतिरानी सुखत धानु परा जनुपानी। इस पंक्ति में अलंकार है तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक दोस्त, आगे बढ़ते। अगला है भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे आश्रय कहते हैं। क्या कहते हैं, आश्रय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, तो इनमें से कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध होगा। आम सभा में प्रतिनिधित्व उपस्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 31 में समास कौन सा है, तो 31 में जो समास है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, द्विग समास हो जाएगा। कौन सा, द्विग। अगला क्वेश्चन है जिस व्यक्ति पर अभियोग चलाया गया हो उसके लिए क्या प्रयुक्त होता है, तो उसके लिए अभियुक्त प्रयुक्त होता है। अब देखते हैं रीजनिंग दोस्तों, तो हमारे 30 क्वेश्चन जो है हिंदी हो गए। अगर आप लोग कहें तो हिंदी का प्रैक्टिस सेट में डेली 30 क्वेश्चन जो है करा दूंगा। ठीक, मतलब एक्सप्लेन भी करता चलूँगा। 30 क्वेश्चन 10-12 मिनट में मैं डेली करा दूंगा, जिससे हिंदी 30 में 30 आप ले आएंगे। अगर आप लोग कहेंगे कमेंट करके बताइएगा तो हम हिंदी जो है डेली करा देंगे। मतलब शाम को या मतलब जो है 11-12 बजे डेली आपको एक वीडियो हिंदी की भी छोटी सी मिल जाएगी, बाकी जो है बड़ी वीडियो 2 बजे मिलेगी। बड़ी वीडियो क्या 1 घंटे के आसपास सोचूंगा इतनी रहे, लेकिन उसमें मैं कम से कम 400-500 क्वेश्चन कराऊंगा। आप 1.5 पे करके देख लीजिएगा, आराम से आपका काम हो जाएगा। दोस्तों देखिए, जितना प्रैक्टिस सेट करेंगे उतना ज़्यादा निखार आएगा, ये आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। तो प्रैक्टिस सेट करिएगा और देखिए मेहनत थोड़ा जो इतना कर रहा हूँ तो उसका थोड़ा सा मतलब सपोर्ट करिएगा प्लीज़ यार। अब देखिए उसमें मैंने कॉन्सेप्ट बहुत सारे बताए हैं। देखिए केवल मतलब फैक्ट नहीं कि टिक लगाता चला जाऊँ, क्योंकि मेरा भी पेपर आने वाला है, इसलिए जो है मैं अभी जो है ज़्यादा मतलब वो नहीं कर रहा हूँ। बाकी मतलब आप बताइएगा तो मैं कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लेकिन मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर हिंदी आप चाहते तो मैं 30 क्वेश्चन हिंदी डेली करा दूंगा। ठीक, हिंदी, जीएस या यूपी स्पेशल 3 बताइएगा, इसमें से जो आप कहेंगे मैं वो शुरू कर दूंगा। और डेली मतलब 10 मिनट की वीडियो रहेगी केवल और केवल, इससे ज़्यादा वीडियो नहीं देगी। 30 क्वेश्चन 10-12 मिनट में मैं करा दूंगा आराम से। बस आप आराम से कर लीजिएगा, उसके बाद फिर मौज काटिएगा। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है। अब इसमें देखिए अगली संख्या क्या होगी ये बताना है। यहाँ लिखा है यहाँ 16 यहाँ 26, तो कितना जोड़ा 10। तो यहाँ देखिए 36 से 10 जोड़ेंगे तो 46, यानी नहीं होगा। तो अब ये ट्रिक इसमें फेल हो गई। अगली ट्रिक देखते हैं। अगली ट्रिक है 16, तो 16 4 गुणे 4 क्या होता है 16। ठीक, क्या होगा 16 होगा। और उसके देखिए यहाँ 5 गुणे 5, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 25। ठीक, लेकिन 26 दिया तो हम क्या करेंगे, यहाँ 0 लग जुड़ा, यहाँ 1 जोड़ देंगे तो ये 26 हो जाएगा। 6 गुणे 6 क्या होगा 36, प्लस 0 जोड़ दो तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 36 हो गया। अब देखिए एक और ऐसी संख्या हुई, यहाँ देखिए 4 है 5 है 6, अब 7 लाओ, तो 7 गुणे 7, 7 7 49, 1 जोड़ दो 50। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाए। समझ में आया ना क्या किया गया। देखिए यहाँ 50 यहाँ 4 चौक 16, फिर 50 25, 25 में 1 जोड़े 26, अब यहाँ 6 36, फिर उसके बाद आएगा 7 7 7 49, फिर 1 जोड़ देंगे 50। अगला क्वेश्चन दिया डाली की ऊंचाई चंद्रा और फराह से ज़्यादा है, आनंद की ऊंचाई फराह से कम है, चंद्रा की ऊंचाई आनंद से अधिक है, डाली की ऊंचाई भरत से कम है। यदि चंद्रमा की ऊंचाई फराह की ऊंचाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है तो इनमें से तीसरे स्थान पर कौन है, तो तीसरे स्थान पे चंद्रा होंगे। कौन होंगे, चंद्रा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे करना, ऊंचाई वाला पूछा ना। डाली की ऊंचाई चंद्रा और फराह से ज़्यादा है, तो डाली को ऊपर रखो, चंद्रा और फराह को नीचे रखो, इस तरह कर लो। ठीक, उसके बाद कह रहा आनंद की ऊंचाई फराह से कम है, तो आनंद की ऊंचाई फराह से कम है, यानी फराह नीचे हो जाए, मतलब आनंद नीचे हो जाएंगे। और डॉली की ऊंचाई भारत से कम है, तो भारत से ऊपर जो है डॉली हो जाएंगे। डॉली की ऊंचाई भारत से, तो भारत ऊपर हो जाएंगे। ठीक, इस तरह हमें करना है, करके देखिएगा। इसमें आंसर आएगा चंद्रा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, तो इसमें आंसर आएगा, देखते हैं कौन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करें। अब देखिए इस तरह की श्रृंखला हमें जो है कैसे पूरा करनी होती है, इसमें आप पेयर बना लीजिए। जैसे देखिए यहाँ लिखा ए जेड बी, उसके बाद जेड, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर ए। अब देखिए इसमें संख्या कितनी है, इसमें पेयर कितने है बनाना है, 1 2 3 3 6 3 9 3 12 3 15, 15 है। तो देखिए 3 3 का बन जाएगा आराम से, तो बनाते हैं 3 3 का, ये फिर ये। ठीक, यहाँ सॉरी 3 3 का पेयर बन गया। देखिए पहले में है ए जेड बी। ठीक, पहला तो पेयर मतलब कंप्लीट है। उसके बाद क्या होगा जेड, उसके बाद देखिए बी आएगा, जेड के बाद क्या आएगा बी, तो बी हो जाएगा यहाँ जो खाली स्थान है। उसके बाद ए हो जाएगा। ठीक, उसके बाद लिखा है बी ए, उसके बाद अब क्या होगा जेड होगा, क्या होगा जेड होगा। तो हमें यही चीज़ भरनी है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा
ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, देख लीजिएगा आप। अगला क्वेश्चन दिया है, कथन दिया है कि सभी मेज कुर्सियां हैं। तो जितनी भी मेज हैं, टेबल यानी वो क्या है, चेयर हैं यानी कुर्सियां हैं। कुर्सियां पर्दे नहीं तो पर्दे अलग हो जाएंगे। कुर्सियां जो हैं वो पर्दे नहीं हैं तो पर्दे बिल्कुल अलग हो जाएंगे। अब इसमें कह रहा है कि मेज पर्दे नहीं है, तो बात तो सही है। मेज कोई पर्दा नहीं, टेबल यहाँ है, पर्दे यहाँ है, कोई मेज। सभी कुर्सियाँ मेज हैं, तो जितनी भी कुर्सियाँ हैं वो मेज हैं नहीं यार। सभी कहाँ, ये बाहर वाली तो नहीं है। ठीक, इसमें जो टेबल सभी हैं वो जो है कुर्सियाँ हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो केवल एक सही है, केवल एक कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। कभी कभी ये भी देखना होता है कि ऑप्शन नंबर ए में नहीं दिया रहता है, तो ऑप्शन नंबर डी में होता है। ठीक, अगला दिया अनुच्छेद को पढ़े। अब इसमें जो है अनुच्छेद आ गया है, शिक्षा के बारे में दिया है, कोई दिक्कत नहीं। प्रारंभ से ही शिक्षा और शिक्षा के महत्व को मान्यता दी गई है। किसी व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, क्योंकि यह अध्ययन, ज्ञान और कौशल को बढ़ाता है। किसी भी अन्य लक्ष्य की तुलना में शिक्षा को अधिक महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि यही वो मुख्य तत्व है जिससे जीवन को आकार मिलता है। शिक्षा के बहुत फायदे हैं। शिक्षा एक बहुत अच्छा संसाधन है जो सभी को उनके जीवन में लाभान्वित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा के लाभों में सही नहीं है? तो इसमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो शिक्षा के लिए सही नहीं है? तो देखते हैं, शिक्षा व्यक्ति को समाज में सशक्त बनाने में सक्षम बनाती, सही है। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, हाँ ये भी सही है, अधिकार है। आज समाज के सभी लोगों में समानता की भावना लाता है। यह लोगों को मानसिक, सामाजिक, बौद्धिक रूप से सशक्त बनाता है। तो देखिए इसमें सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन जो ये दिया हुआ है इसमें जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है, अगर हम इसमें जाएं तो इसमें जो कभी आपको ये नहीं नज़र आ रहा है, यहाँ पर शिक्षा के लाभों को बताना है, तो लाभ तो ये हो जाएंगे, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, तो ये जो है इसमें नहीं कहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, ये देखिए संविधान की बात अलग है, मैंने कहा था ना अपना लॉजिक नहीं लगाना, हमें ऑप्शन के हिसाब से जाना। तो यहाँ कहीं आंसर में ये नहीं लिखा है, बाकी आपको सारी चीज़ें समझ में आ रहे होंगे लाभ के बारे में। अब देखते हैं कि अगला क्या दिया है। तो अगला देखिए फिगर दिया हुआ है, जो हमें आकृति को भरना है। तो कौन सी आकृति होगी ये देखना है। देखिए इसमें देखिए कि घूम गया है ना, कितना घूमा है, यहाँ देखिए ये अगर घूमा है तो कितना घूमा, 45 डिग्री घूमा है ना, 45 डिग्री। तो आप भी 45 ही घुमा, पहले मतलब बनाइए, उसके बाद 45 घुमाना है। तो आप देखेंगे मतलब इस तरह का आंसर जो है होना चाहिए सबसे। देखिए यहाँ ये नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, ये देखिए इस तरह का आपको मिल रहा है, थोड़ा सा इस तरह मिल रहा है, तो 45 घुमाएंगे तो इस तरह आ जाएगा, देखिए ये। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। थोड़ा सा हमें मैच करना होगा, आराम से हमारा आंसर निकल आएगा। अगला है, ए बी का पुत्र है जिसका सी से विवाह हुआ है, जबकि डी का विवाह ई से हुआ है। यानी जो बी है वो ए का पुत्र है, तो ए ऊपर हो जाएंगे, बी बाबू हमारे नीचे हो जाएंगे। और जिसका सी से विवाह हुआ, तो यानी इनका विवाह किससे हुआ, सी से हुआ। इतना हमें समझ में आ रहा है ना, सॉरी। अब देखिए एक मिनट, कह रहा ए का पुत्र है बी, जिसका विवाह यानी बी का विवाह सी से हुआ है। ठीक, ये इनकी पत्नी हो गई, सी इनकी पत्नी हो गई। उसके बाद कह रहा है जबकि डी का विवाह ई से हुआ है, तो जो डी हैं उनका विवाह किससे हुआ, ई से हुआ, तो डी यहाँ होंगे कहीं। और ये जबकि ई और बी भाई हैं, तो इनका विवाह किससे हुआ, तो ई से हुआ। तो ए और ई दोनों लोग क्या हैं, भाई हैं। अब कह रहा है डी का ए से संबंध क्या है, जो ये दोनों लोग भाई हैं, तो ये दोनों बहुदिया हो जाएंगी ए की, तो ये बहू हो जाएगा। बिल्कुल देखिए सिंपल क्वेश्चन है, वो थोड़ा हमें समझना होगा। ठीक, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, यहाँ दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रस्तुत धारणाओं में कौन सा कथन में निहित है। देखिए लिखा है कि सामयिक विषय करंट अफेयर्स की कुशल तैयारी के लिए रोजाना अखबार के नोट्स बनाने चाहिए, ये इसमें दिया हुआ है। अब धारणाएं क्या है, समाचार पत्रों के बिना सामयिक करंट घटना की तैयारी कुशलता के साथ नहीं की जा सकती है। नहीं, जरूरी नहीं है कि अब मैगजीन भी मार्केट में आ गई हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। रोजाना करंट्स के नोट अच्छे बनाने से अच्छी तरह से तैयारी में मदद मिलती है। हाँ ये चीज़ हो सकता है कि अगर हमारे नोट्स अच्छे हैं तो हमारी तैयारी में मदद मिलेगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला, संतोष अपनी पत्नी पूजा से 5 वर्ष बड़ा है। इस समय पूजा की आयु उसकी पुत्री संगीता से 3 गुना है। अब देखिए इसमें आप करने की कोशिश करिएगा, मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि इतनी गर्मी है और बहुत टाइम लगेगा फिर ना दोस्त, थोड़ा सा आप कर लीजिएगा, मैं आंसर इसका बता दूंगा। देखिए मैं थोड़ा समझा देता हूँ। लिखा है संतोष अपनी पत्नी पूजा से 5 वर्ष बड़ा है। ठीक है, तो अगर हम मान लीजिए कि पूजा की आयु x है, तो मतलब संतोष मतलब जो है संतोष की उम्र कितनी हो जाएगी, 5x हो जाएगी। पूजा की अगर x है तो संतोष की x हो जाएगी, 5 वर्ष बड़ा है ना। और कह रहा है कि उसकी पुत्री संगीता से 3 गुना है, यानी पूजा की आयु उसकी पुत्री संगीता से 3 गुना है। तो संगीता की उम्र कितनी हो जाएगी, x/3 हो जाएगी।
ठीक। अब देखिए इसके अनुसार हमें जो क्या करना है कि संगीता की आयु इस समय 10 वर्ष है, तो संगीता की आयु हो जाएगी 10 वर्ष, तो 10 अगर तो x बराबर आ जाएगा 30। अब देखिए वर्तमान में 30 आ जाएगा, 5 जोड़ दोगे तो संतोष की आयु 35 हो जाएगी। इसमें 35 दिया है, नहीं सॉरी। अब देखिए यहाँ 10 वर्ष है, उसे हमें घटाना पड़ेगा तो 25 आ जाएगा। इसका आंसर कितना होगा? 25 होगा। आप करके देखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि, देखिए इसमें दिया हल, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, उसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर दीजिए। अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 2 गुणे 3 बराबर, ये हो गया हमारा 2 गुणे 3 बराबर 49, और ये हो गया 3 गुणे 4 बराबर 956, उसके बाद 9। अब देखिए यहाँ भी कुछ नहीं किया गया दोस्त, यहाँ जानते हो क्या किया गया है? यहाँ किया गया है ये चीज़, क्या चीज़ किया गया है? देखिए यहाँ देखिए, आप अगर देखिए 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 कितना होता है? अगर हम 2 का स्क्वायर करें और उसके बाद हम क्या करें, 3 का स्क्वायर करें, ठीक। यहाँ मतलब प्लस न लगाइए, यहाँ 3 का स्क्वायर करिए तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। हो गया ना? अब देखिए ये दोनों कितना 49 हो गए ना 49। देखो भाई 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो ये दोनों 49 हो गए कि नहीं? देख लो। अब यहाँ देखिए 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो देखिए 916। अब यहाँ 9 9 81, 7 7 49, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है नीचे दिए त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप ज्ञात करिएगा, मैं आपको बता दूँ आंसर कितना है, 15 होगा इसमें, ठीक। करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 10वीं कक्षा के डिवीजन ए में 60 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत 64 है, डिवीजन बी के 40 छात्रों के अंकों का औसत 60 है और डिवीजन सी के 60 छात्रों के अंकों का औसत 58 है। 10वीं कक्षा के तीनों डिवीजनों के छात्रों का औसत अंक कितना होगा? आप देखिए दोस्तों, गुणा करना होता है इसमें केवल, बस और कुछ नहीं करना। 64 का इसमें गुणा करिए, ये इसका गुणा करिए, ये इसका गुणा करिए। गुणा करने के बाद सारी ऊपर की संख्याएं जोड़ दीजिए और जितने भी बच्चे हैं, जैसे 60 हैं, 40 हैं और ये 60 हैं, ठीक, इनको जोड़ के भाग दे दीजिएगा, 60 आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इतनी गर्मी है ना, फैन मतलब सब कुछ बंद है, पूरी तरह से 2 बार भीग चुका हूँ, ये सोच लीजिए इतनी ही देर में। तो गर्मी बहुत, आप खुद ही एनालाइज करिए कभी रूम में बैठ के 1 घंटे, तो आपको पता चलेगा किस लेवल का मतलब होता है। देखिए बहुत समस्याएं होती ना। देखिए अगला क्वेश्चन 43 नंबर लिखा कि दिए गए परिच्छेद को ध्यान से पढ़ें और तय करें कि किन विकल्पों में से कौन सा निष्कर्ष उस परिच्छेद से तार्किक रूप से मेल खाता है। तो हम देखते हैं इसमें जो है, पढ़ते हैं। देखिए इसमें लिखा है, देखिए इसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन दिए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। लिखा है कीटनाशक और कृमिनाशक अवशेषों का खतरनाक स्तर पर बाजार में बिकने वाले फलों एवं सब्जियों में मिलता है, जिससे लोगों में असंतोष का माहौल बनता है। किसान फसल की रक्षा करने के लिए बड़ी मात्रा में सस्ते रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करने के लिए मजबूर होते हैं। कीट कुछ समय बाद रसायनों से अपने को प्रतिरक्षित या रोकथाम कर लेते हैं और इसलिए किसानों को उन्हें नष्ट करने के लिए अधिक हानिकारक रसायनों को उपयोग करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। हालांकि सरकार इस प्रकार के दुष्चक्र को तोड़ने के लिए कुछ हानिकारक रसायनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है, क्योंकि इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो ये चीज़ मतलब जो है ठीक है। अब इसमें हमें देखना कि कौन सा तार्किक रूप से सही है। देखिए इसमें पहला लिखा है कि इस तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को रोकने के लिए साथ साथ फसल की रक्षा करने के लिए किसानों को कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं। अगला है किसान रासायनिक को प्रयोग पर अत्यधिक आश्रित हो गए हैं, जिससे लंबे समय में न केवल कीटों का विकास हुआ है बल्कि उन्होंने रासायनिक प्रयोग क्षमता भी विकसित कर ली। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, वो भी सही है। अगला दिया है कि शिक्षित, मतलब नीचे दी गई आकृति में शिक्षित त्रिभुज शिक्षितों को दर्शाता है, वर्ग नौकरीशुदाओं को दर्शाता है तथा वृत्त युवाओं को दर्शाता है। आकृति के विभिन्न भागों में संख्याएं व्यक्तियों की संख्या का संकेत करती हैं। तो देखिए नौकरीशुदा पूछा है इसमें कि किसके बारे में, मतलब जो है व्यक्तियों के बारे में। अब देखिए इसमें आगे क्या पूछा है कि कितने नौकरीशुदा युवा शिक्षित नहीं हैं। तो इसमें कितने हैं जो नौकरीशुदा युवा शिक्षित नहीं हैं। तो देखिए युवा ये हो जाएंगे, नौकरी वाले ये हो जाएंगे, और ये शिक्षित है तो शिक्षित से बाहर देख लीजिए कौन है, ये देखिए नौकरी युवा, तो ये 7 हो जाएंगे, ठीक। इस तरह क्वेश्चन तो बिल्कुल सरल होते हैं। अब देखिए कथन कारण देख लेते हैं दोस्तों। इसमें लिखा है कि क्या व्यवसाय पर उच्च कर दर लगाई जाती है? ऑप्शन है तर्क, नहीं करो कि उच्च दर निवेश को हतोत्साहित करते हो, इससे नौकरियां और विकास कम होगा, ठीक। तर्क एक मजबूत है पहला।
अगला, हाँ, कुछ व्यवसायी करों को बचाने के लिए चतुराई से लेखाकरण करते हैं, अतः करों की दर उच्च करना एक अच्छा प्रत्यय है। जरूरी नहीं है दोस्तों, तो इसका जो है आंसर केवल तर्क एक हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं जीएस पे चलते हैं। इसका जो है तर्क क्या हो जाएगा, एक मजबूत है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम जीएस पे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा फास्ट देखते हैं हल्का सा। देखिए लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल था। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है जो राज्यपाल था वो कौन था, गयासुद्दीन तुगलक था, और उसके इसी के बाद इसने तुगलक वंश की स्थापना करता है। ठीक, अब जब इनके देखिए हमेशा याद रखिए हिस्ट्री में क्या होता है कि मतलब कोई भी सत्ता तब स्थापित होती है, कोई भी राजवंश तब स्थापित होता है जब पहले राजवंश के उत्तराधिकारी कमज़ोर होते हैं। जैसे उत्तराधिकारी कमज़ोर होंगे, आसपास के राजा भी विद्रोह करना शुरू कर देंगे, जो छोटे छोटे सामंत के रूप में होंगे। अब वो विद्रोह करना शुरू कर देंगे तो उसे दबा वो नहीं पाएंगे। ठीक, उसके बाद क्या होगा, मंत्रियों में भी असंतोष आ जाएगा, मंत्री भी जो है अपना मतलब फ़ायदा देखना शुरू कर देंगे। ठीक, उच्च पदों पर आसीन होना शुरू कर, तो ये सारी चीज़ें देखने को वहाँ मिलती हैं। कभी कभी विदेशी आक्रमण भी होते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर जो है कार्य करते हैं। लेकिन ज़्यादा हमें ये देखना है, कभी भी देखिए एक अगर केंद्र मजबूत है तो देखिए केंद्र अगर मजबूत है, अपने यहाँ क्या है, केंद्र मजबूत है तो राज्य इससे चिपके हुए हैं, कभी राज्य अलग नहीं हो सकते, नहीं हो सकते ना। लेकिन जहाँ पे केंद्र मजबूत नहीं होगा, पहले देखिए राजतंत्र में केंद्र का मजबूत होना इम्पोर्टेंट है, यानी राजा का मजबूत होना इम्पोर्टेंट है, और लोकतंत्र में जनता का मजबूत होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सरकार जनता बनाती है। तो जनता अगर मजबूत होगी तो उतना देश मजबूत होगा। लेकिन राजतंत्र में राजा का मजबूत होना, देखिए राजा अगर मजबूत है राजतंत्र में तो क्या होगा, देखिए जैसे अकबर अगर मजबूत थे, ठीक, तो क्या हुआ, वो सारा शासन चल रहा था कि नहीं। लेकिन जैसे फर्रुखसियार या रफ़ीउद्दौला रफ़ीउद्दौला, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, ये सारे लोग धीरे धीरे गए तो सत्ता उनकी कमज़ोर होती गई, उत्तराधिकारी कमज़ोर होते गए। तो जैसे जैसे उनके उत्तराधिकारी कमज़ोर होते गए औरंगजेब के, तो आप देखेंगे कि मतलब धीरे धीरे जो बाहर के राज्य थे, यानी जो दूर राज्य थे दक्षिण भारत में, वो विद्रोह करना शुरू कर दिए। जैसे हैदराबाद देखिए स्वतंत्र राज्य बन गया, बंगाल स्वतंत्र, अवध स्वतंत्र बन गया ना। तो इस तरह वो स्वतंत्र राज्य बनने लगे, मराठा उधर उभर के आ गए। तो क्या हुआ, जैसे केंद्र मजबूत हुआ तो ये लोग जो है स्वतंत्र राज्य बनना शुरू हो गए ना। तो यही चीज़ तो कॉन्सेप्ट है कि मतलब अलग अलग, तब हमें यह राजवंश की स्थापना ले लो। जैसे मौर्य वंश के बाद मौर्योत्तर काल आया, मौर्य वंश का पतन कैसे हुआ, जब अशोक के जो उत्तराधिकारी थे वो कमज़ोर हो गए, तभी तो दूसरे वंश उस पर गद्दी पे बैठे, दूसरे वंश वहाँ राज करना शुरू किए। अगर अशोक के उत्तराधिकारी मजबूत होते तो ना करते। समझ आया नहीं, आई होप आपको कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला दिया, नवंबर 1915 में लाहौर में फरवरी 1915 के गदर षड्यंत्र में उसकी भूमिका के लिए फांसी दी गई। तो किसे दी गई थी, ये जो फांसी दी गई थी ये दी गई करतार सिंह सराभा को। अगला दिया, 1932 में पूना फैक्ट गांधी जी और किसके इरविन के बीच हुआ, ये मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था दोस्तों। देखिए सॉरी, पूना फैक्ट पूछा है ना, ये पूना फैक्ट जो हुआ अम्बेडकर जी के मध्य हुआ, किसके, अम्बेडकर जी के मध्य हुआ जो है। देखिए थोड़ा मतलब मिस्टेक हो गया है, इसके लिए सॉरी, क्षमा चाहता हूँ। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला दिया, निम्नलिखित में से किसे श्वेत पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें श्वेत पर्वत जो है धौलागिरी है। कौन है, धौलागिरी। देखो कैसे याद है, धौला यानी आप धोते हैं जब चावल, ठीक, चावल धोते हैं तो कैसा निकलता है उसका माड़, श्वेत, श्वेत कैसा निकलता है, श्वेत। तो धोना यानी धौला, धौलागिरी। धोने के बाद जो गिरा वो क्या है, सफ़ेद है, चावल क्या है, सफ़ेद। ठीक, तो इस तरह देखिए थोड़ा रिलेट करना सीखे दोस्तों। कितना रटेंगे भैया, ना रट पाएंगे ना, बहुत सारा है। जैसे मैं अंकित भाटी सर की जो करा था उसमें कितना रिलेट करता हूँ, बहुत सारी, मतलब इतनी ट्रिक बताया हूँ अब तक, मुझे लगता है बहुत सारा रिलेट किया हूँ। चाहे वो बांध हो, चाहे जो वहाँ लेखपाल से, मतलब हर एग्जाम का क्वेश्चन दिया हुआ है, चाहे वो लेखपाल में पूछा गया, यूपी ट्रिपल में कोई भी एग्जाम में पूछा गया वो भी शामिल है, एसएससी में, यूपी पीसीएस में, सारा कुछ शामिल है। आप मतलब देख सकते हैं, ऐसा नहीं, एक नुकसान नहीं करेगा, जब भी टाइम मिले ज़रूर लेकिन देखिएगा, और दोस्तों तक शेयर तो ज़रूर करिए वीडियो ना। देखिए आपके पास जो ग्रुप हो, आप जिस ग्रुप में ऐड, अगर वहाँ वीडियो शेयर हो सकती है तो ज़रूर करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ यार। अगला दिया है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है। तो भारत की जो सबसे लंबी झील है वो वेम्बनाड झील है। कहाँ है, तो केरल में है। ठीक और अगर पूछे पुलिकट झील कहाँ है, तो पुलिकट झील जानते हो कहाँ है, तो पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश और जो है उसके तमिलनाडु की सीमा पर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती के लिए अग्रणी है। तो कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A पर्यावरण का संरक्षण और सुधार एवं वन एवं वन्यजीव जीवन की रक्षा किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है भारत के नीति निर्देशक तत्व से। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा के अंतर्गत राज्य बन गए हैं। तो ये राज्य कौन से हैं, उत्तर पूर्वी राज्य 1971।
देखिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसके बाद क्या चाहते हैं। अभी बुक करा दूंगा, लेकिन अभी बुक कराने से कोई फ़ायदा नहीं इतना, अभी आगे फिर कराऊंगा प्रैक्टिस सेट यूपी ट्रिपल एस सी का। तब तक अंकित भाटी सर की बुक आप लोग कंप्लीट कर लीजिए डेली। और उसके बाद आप ये बताइएगा हिंदी कराना कि जीएस कराना है, जो भी कराना होगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा प्लीज़ दोस्त, ठीक। और देखिए लाइक कर दिया करिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट एक कर देना तो ज़्यादा बेटर रहता है ना, यूट्यूब पे अच्छा एक्सप्रेशन जाता है। अगला दिया संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है, तो इसमें देखिए वित्त योजना के बारे में ऐसा कोई उपबंध नहीं है। निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग 280 में है, निर्वाचन आयोग 215 में है। देखिए मैंने वो भाग भी याद कराए थे, इसके मतलब भाग की ट्रिक याद कराया है, आप लोग देखते नहीं, बस इतना करा चुका हूँ कंटेंट की क्या बताऊँ यार, कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं आराम से, लेकिन देखेंगे तभी तो होगा, लेकिन देखते ही नहीं, पता नहीं क्यों। अगला दिया एक निश्चित समयावधि में किसी देश की सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल अंतिम मूल्य हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, सकल यानी जीडीपी हो जाता है, सकल घरेलू उत्पाद। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि के लिए उधार दे दी है, अल्पावधि के लिए वो रेपो दर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है पीएमजीवाई का पूर्ण रूप क्या, इस तरह के क्वेश्चन लेखपाल में पूछे गए थे कई सारे, तो उसमें तो 24 योजनाएं थी 25 में। अभी देखो लेखपाल की वैकेंसी भी आने वाली है, देखो अब की बार पेड 2023 के तहत वो आएगी, तो पहले से तैयारी में लग जाओ अच्छे से, ताकि मतलब आए तो एक अपनी जो है उसमें भी हो सकता है, ठीक। तो आराम से आप मतलब तैयारी करते रहिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा निखरेंगे, याद रखिएगा। तो पहले से तैयार रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए यहाँ हो जाएगा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। अगला दिया नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहली अमेरिकी कौन है, तो ये अमेरिकी जो हैं थियोडोर रूजवेल्ट है। अगला है रियो ओलंपिक्स में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता, तो ये जो पदक जीते साक्षी मलिक। अगला है सिस्मोमीटर के द्वारा आविष्कार किया गया, तो किसका सिस्मोमीटर के द्वारा आविष्कार जो किसने किया था, तो देखिए ये किए थे लुइगी पाल्मीरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला दिया फरवरी 2023 में यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन किस विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया, तो ये किया गया महाराजा साईजी राव विश्वविद्यालय बड़ोदरा। अगला दिया फरवरी 2021 में कौन सा उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रस्थापित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है, तो ये केरल उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है 1 जनवरी 2023 को सत्येंद्र नाथ बोस की कौन सी जयंती मनाई गई, तो ये जयंती थी 129वीं। अगला है हाल ही में किस देश में यूरो मुद्रा को अपनाया है, तो कौन सा देश है जो यूरो को मुद्रा को अपनाया, क्रोएशिया है। अगला क्वेश्चन है 1 जनवरी 2023 को लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा ने किस देश, लूला डी सिल्वा तो ब्राज़ील के है ना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से मूल ऑपरेशन कंप्यूटर द्वारा किया जाता है या किए जाते हैं, तो कौन सा है, इनमें से सभी अंकगणितीय ऑपरेशन, तार्किक ऑपरेशन, सच्चे हो देखिए मैं चाहता था कंप्यूटर की आपको मतलब जो है थ्योरी ही करा दो पूरी, जो मतलब उनके नवीन सर की है उसी की पीडीएफ बना लूँ और उसकी पीडीएफ बना करके मतलब कॉपी की, और जो है आपको मैं मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझा दूँ पूरी, और वहाँ मैं क्वेश्चन और सारी चीज़ मतलब मेरा हैंड रिटन नोट रहेगा, और आपको मतलब पढ़ने की वहाँ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 2-3 मतलब घंटे में सारी मतलब कॉपी कंप्लीट हो जाएगी, जितनी है मतलब उसमें जितना नोट्स बनाए हैं वो सारा कंप्लीट। अगर आप लोग कहें तो मैं कंप्यूटर का नोट्स को करा सकता हूँ। देखिए आप लोग डिमांड करें, कुछ कमेंट में बताएं तभी होगा ना, सपोर्ट करें तभी कुछ चीज़ें होंगी। अब अपने मन से कैसे सारी चीज़ें करा दूँ, मैं तो वीडियो बनाता हूँ कभी कभी चलती नहीं, बहुत टेंशन में रहता हूँ, जब से यूट्यूब चला हूँ टेंशन ही टेंशन रहती है। पहले तो पढ़ता रहो अपना पढ़ते रहो पेपर देते रहो, लेकिन जब से यूट्यूब है तो बहुत टेंशन होता है। आपको लगता होगा कि बहुत फ़ायदा, कुछ नहीं भैया, ये समझ लो मतलब इतना कुछ है कि मैं क्या ही बताऊँ। अगला दिया भारत के सबसे युवा एवं पहले मल्टी पेटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष का प्रयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो ये किसके लिए किया जाता है, ये किया जाता है मौसम के पूर्वानुमान के लिए। दोस्तों आज देखिए मैंने कई बार बहुत सारी चीज़ें कह दी हैं, तो देखिए उसके लिए सॉरी यार। देखिए मैं कभी कहता नहीं हूँ, लेकिन मेरी भी मजबूरी है यार, इतनी मेहनत करता हूँ, वीडियो नहीं चलती तो कहना पड़ता है ना। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मेरी अगर वीडियो 100 प्लस रहती, सारी वीडियो 100 200 300 लोग देखते, मैं उतने में खुश रहता हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा हाई नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ 200-300-400 आदमी कम से कम देखे तो ज़्यादा बेटर रहता है ना मेरे लिए। मतलब इंपॉर्टेंट ये है कि लोग आएँ तो थोड़ी देर देखें, मतलब ये ना हो कि आएँ बस निकल जाएँ, ये इंपॉर्टेंट है। और देखिए मेहनत करता हूँ, आप भी जानते हैं, कोई ऐसा नहीं कंटेंट है फर्जी का कंटेंट नहीं है। चाहे जो आप यूट्यूब में जाके देखिए सारा कंटेंट है जो मतलब 10 मिनट में करा हूँ, मतलब कहीं भी जाएंगे 1-1 घंटे 2-2 घंटे उसी में खा गए, लेकिन मैं तो ट्रिक 10 मिनट 12 मिनट बताता हूँ, क्योंकि टाइम बचाना है ना आप लोगों का, तो वो इम्पोर्टेंट। बहुत मेरा भाई तो मुझे बहुत गुस्सा भी होता है कि तुम बड़ी जल्दी पढ़ा देते हो, इतनी जल्दी थोड़ा पढ़ाया जाए, लेकिन मैं कहता हूँ टाइम बचे इसलिए ना, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा।
देखिए अगला है पहला प्रोसेसर 4004 किस कंपनी द्वारा बनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो कंपनी थी इंटेल कंपनी थी, ठीक, इंटेल कॉर्पोरेशन। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से संभाव्य स्वीकृत नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो संभाव्य स्वीकृत नहीं है। तो ये मोगो ऑटोमेशन है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट में संबंधित है। तो कौन सी हो जाएगी, ये प्रोलॉग लैंग्वेज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर में एआई का अर्थ है। तो एआई का अर्थ कंप्यूटर में क्या दिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से कौन इंटरनेट ऑफ थिंग्स की विशेषता है। तो इसमें से इंटरनेट थिंग्स की विशेषता कौन सा है। तो देखिए कनेक्टिविटी, डायनेमिक एंड सेल्फ एडॉप्टिंग और स्केलेबिलिटी, ये सभी हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है दोस्त, अगला क्वेश्चन दिया है कि कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए कंप्यूटर के क्षेत्र में इसका जो पूर्ण रूप है वो क्या है, लॉस्ट इन फर्स्ट आउट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला दिया है प्रिंटिंग से पहले पेज का पूर्वावलोकन प्री रिव्यू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो ये जो हमारी कुंजी है ये कौन सी है, तो ये Ctrl+F2 है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वर्ड प्रोसेसर में प्रोग्रामिंग फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है। तो ये शामिल है पंक्ति अंतराल। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला है निम्न में से कौन सा बुनियादी रूप से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विशेषता नहीं है। तो ये कौन सी नहीं, कैपिटलाइज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला MS वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित में से किया जाता है, किसके लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है विभिन्न प्रलेख तैयार करने। अगला दिया है स्प्रेडशीट प्रयोग करने का लाभ है यह कि। तो इसका लाभ क्या है, इनमें से सभी है। गणनाएं स्वतः ही की जाती हैं, डाटा में परिवर्तन होने पर गणनाएं स्वतः ही अद्यतन है, अधिक लचीलापन होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दिया इंटरनेट एक्सप्लोरर कब लॉन्च किया गया था। तो ये लॉन्च किया गया था 1995 में। अगला है लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये है ओपन सोर्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक दोस्त, अब देखते हैं यूपी स्पेशल। देखिए इसमें क्वेश्चन लिखा है 81 नंबर, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकनकारी साड़ी के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए चिकनकारी जो साड़ी है लखनऊ के लिए प्रसिद्ध है। सुंदर कढ़ाई, चिकन के मतलब ये नहीं होता कि जो खाने वाला है वो चिकन नहीं है। चिकनकारी कढ़ाई एक प्रकार की मतलब कढ़ाई होती है जो साड़ी पर की जाती है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय जनपद वाला। तो सर्वाधिक जनजातीय जो क्षेत्र वो सोनभद्र है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है। देखिए मैंने कहा था ना, इस तरह के अगर ऑप्शन लिखे इस तरह वाले तो आप लगा सकते हैं, चांस ले सकते हैं। अगला दिया है डाक कर्मयोगी उद्देश्य पोर्टल का उद्देश्य क्या है, इसका मतलब। तो इसका है लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की। देखिए डाक लगा है तो डाक से ही संबंधित होगा ना, तो आराम से कर सकते हैं इस तरह थोड़ा लॉजिक लगा के। देखिए स्मार्टनेस हमें दिखाना है पेपर में, ये थोड़ा कि मतलब देखिए जो नहीं आता वो तो किसी को नहीं आएगा। ठीक, जो कठिन होगा वो 100 में 10 ही बच्चे करेंगे, लेकिन कट ऑफ वो निर्धारित नहीं करेगा। लेकिन जो लॉजिकल सवाल हो वो हमें ज़रूर करने हैं। ठीक, अगला दिया उत्तर प्रदेश में आयकर आयुक्त का पद सेवा से किसके बराबर है। तो ये जो बराबर है ये संभागीय और आयुक्त या सचिव। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सी। अगला है भारत कला भवन कहाँ स्थित है। तो भारत कला भवन जो स्थित है ये बनारस में है। अगला है निम्नलिखित में से कौन जनजाति उत्तर प्रदेश के अधिसूचित अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं है। तो ये कौन से नहीं, तड़वी। देखिए बुक्सा सहरिया, सहरिया कहाँ है, ललितपुर की। थारू तराई में, बुक्सा बिजनौर की है। अगला है रामलीला और रासलीला उत्तर प्रदेश में उदाहरण हैं। तो ये क्या है उत्तर प्रदेश के, रामलीला और रासलीला जो उत्तर प्रदेश में है ये किसके उदाहरण हैं। तो देखिए रामलीला और ये जो है उदाहरण है लोक नाटक और लोक नृत्य शैली के। ऑप्शन नंबर। अगला है आल्हा, तो बुंदेलखंड का हो जाएगा। आल्हा तो बताने की जरूरत नहीं, बुंदेलखंड का है। अगला निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं, अब देखना ये है। देखिए बटेश्वर मेला आगरा। ठीक, बटेश्वर मेला कहाँ का है, आगरा का है। देवा शरीफ जौनपुर का नहीं है, हमारे बाराबंकी का है। कहाँ का है, बाराबंकी का है। ठीक, मैं एक बार गया हूँ, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे जाओ तो, ताजमहल के जैसे थोड़ा मतलब लगता है। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अमीर खुसरो किस स्थान से संबंधित है। तो देखिए अमीर खुसरो जो संबंधित हैं वो किससे संबंधित हैं, अमीर खुसरो पटियाली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, देखिए पटियाली एटा, आप ये जानते होंगे जिला कौन सा एटा, लेकिन जिला नहीं दिया यहाँ, पटियाली दिया है तो ये लगा। अगला 1924 में संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत में क्रांतिकारियों की बैठक बुलाई गई थी। तो ये कहाँ था, कानपुर में था। अगला क्वेश्चन है मथुरा डिगबोई पानीपत। अब देखिए ये क्या है, तेल शोधन फैक्ट्री है।
परिष्करण शालाएँ किसके द्वारा स्थापित की गई? तो ये जो स्थापित की गई थी इंडिया ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड OICL के द्वारा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस शहर को कालीन का शहर कारपेट भदोही दिया है? अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं होगा? ये डिफेंस पार्क शाहजहाँ। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? मॉडर्न बेकरी जो है लखनऊ, ये जो है सुमेलित नहीं, ये कानपुर में है। बाकी सारे सुमेलित हैं, देख लीजिएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन, तो भदोही। देखिए इंपॉर्टेंट बहुत है ना एग्जाम में, इसीलिए तो कई बार पूछा है। मिर्ज़ापुर भी है, जैसे भदोही, मिर्ज़ापुर, ये सब है। अगला उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध। तो टिहरी बांध, मैंने कहा था टिहरी यानी गिलहरी, चढ़ी कहाँ? रथ पर, भागीरथ पर यानी भागीरथ नदी। तो मैं उससे कह रहा हूँ उत्तर यानी उत्तराखंड, उत्तर से उत्तराखंड। लेकिन ये कह रहा है ये सब ना बताओ हमें बताओ ये कि किसके द्वारा बनाया गया। तो हमारा मित्र है रूस, तो वो हम उससे कह रहे हैं उत्तर, तो वो रूस गई, क्या गई? रूस। तो उत्तराखंड। देखिए कैसे कैसे लॉजिक लगा देता हूँ, क्या बताएं। तो ये चीज़। अगला देखिए, अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? तो ये कौन सा हो जाएगा? चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ और मक्का। अगला दिया है भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? तो गेहूँ, आलू, गन्ना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों देखिए इसकी PDF मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा, वो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो लिंक है देखिए यूट्यूब के, आप उसमें जाएंगे ना, जहाँ मैंने बायोडाटा दिया है अपना, वहाँ जाएंगे तो लिंक मिलेगी। अगर नहीं तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक कमेंट में दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक। या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं कुमार वासु कॉन्सेप्ट, हो सकता है सर्च करने ना आए। और देखिए मैं सारी PDF वहाँ अपलोड कर दिया हूँ, किसी को दिख ना रही हूँ अलग बात है, मैं वो देख लूँगा 2-3 दिन में। आप कमेंट वहाँ कर लीजिएगा। और आपको कोई भी दिक्कत हो, चाहे तैयारी से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, आप कमेंट मतलब मुझे पर्सनल जो है मैसेज कर सकते हैं, वहाँ मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। जैसे 1-2 लोग भाई मतलब किए पर्सनल, मैंने उनकी चीज़ें समझी हैं, उस हिसाब से मैं मतलब जो है काम कर देता हूँ। तो आप लोग मतलब कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक। बाकी कोई दिक्कत हो आपको ज़रूर बताइएगा। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, थोड़ा सपोर्ट भी करते रहिए, ठीक दोस्त। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।